तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक क्लास 12 के होनहार बच्चों, आई होप आप बहुत अच्छे से लगन के साथ डेडिकेशन के साथ स्टडी कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी बात करते नहीं हैं, चाहे वो पाजी हो चाहे कोई भी हो, सब पढ़ाई में फोकस करते हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और कोई आगे पीछे देखता नहीं है, कौन आ रहा है, कब बैठेगा, कैसे बैठेगा, वो देखता नहीं कोई भी, ऐसा मान के मैं चल रहा हूँ। आपका पूरा फोकस सीधा यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में होगा। ठीक, आज विधि एकदम हीरोइन बन के आई है, क्या बात है, कुछ खास है क्या? कोई मिल गया? ठीक है। अरे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही, ध्यान से भाई, इधर ध्यान दो इधर। ठीक, चलो अभी हिडन गुडविल, हिडन बंगाली, बंगाली किधर रहे? ओके, एग्जाम टाइम में उसको इंटीरियर काम आएगा, नालायक। ठीक, मिलने बोलना उसको, मेरे से बात करनी बोले बोलना। ठीक, गुडविल, यहाँ पर गुडविल में पहला आपका आता है बेटे जी, हिडन गुडविल। कौन सा गुडविल? तो क्वेश्चन अराइज होता है, हिडन गुडविल किसको बोलते हैं? जब आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि नया पार्टनर जो आ रहा है, कौन आ रहा है, वो अपने पार्ट का नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल लेके आएगा। क्या लेके आएगा? सामने आ हीरो, सामने आ। वो पीछे आराम से ऐसा बैठा हुआ जैसे पता नहीं। नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल लेके आएगा। क्या लेके आएगा? सर वो कितना लेके आएगा इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है, उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है। तो अब वो क्या हो गया, हमारे फर्म का गुडविल हिडन हो गया। क्या हो गया? दिया नहीं है कि क्वेश्चन में फर्म का गुडविल कितना है, कैसे है, क्या है, नहीं दिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर हिडन गुडविल निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में झांकना पड़ेगा। पहला सिंपल तरीका, पहला कौन सा तरीका, और दूसरा होता है आपका एडजस्टेड तरीका। कौन सा तरीका होता है? पहला सिंपल टेक्निक, दूसरा आपका होता है एडजस्टेड टेक्निक। सर सिंपल टेक्निक कब एप्लीकेबल होगा, एडजस्टेड टेक्निक कब एप्लीकेबल होगा? तो बेटा जी सिंपल टेक्निक तब एप्लीकेबल होगा, ध्यान से समझो सर, जब आपके बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व नहीं दिया है, प्रॉफिट नहीं दिया है, लॉस नहीं दिया है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नहीं दिया है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व नहीं दिया है, रिवैल्यूएशन का ना ही प्रॉफिट आ रहा है और ना ही लॉस आ रहा है, रिवैल्यूएशन का ना ही प्रॉफिट आ रहा है और लॉस आ रहा है। ठीक है, ओ भाई जी, ओ भाई जी, लाइट चालू कर लेना भाई। ठीक है, तो अब यहां पर आपका सिंपल मेथड एप्लीकेबल होगा। क्या होगा, कब एप्लीकेबल होगा? जनरल रिजर्व नहीं दिया है, प्रॉफिट नहीं दिया है, लॉस नहीं दिया है, एक्यूमुलेटेड रिजर्व नहीं दिया है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नहीं दिया है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस नहीं दिया है, तब कौन सा तरीका? सिंपल। अच्छा, अब सिंपल तरीका में अपन हिडन गुडविल निकालेंगे कैसे? ठीक है, तो अब सिंपल तरीके में कैसे निकालेंगे बेटा जी? तो सिंपल तरीके पे अपन हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे? तो इधर बेटा जी जैसे ए और बी दो पार्टनर है, सी आ रहा है 1/5 के लिए, कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए आ रहा है, और 2 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है? और इनका कैपिटल मान लो 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, 3 लाख और 2 लाख। तो आप हिडन गुडविल निकलेगा कैसे? तो बेटा जी अगर मैं एक रोटी की कीमत 2 लाख रुपए दे रहा हूं, एक रोटी की कीमत, तो फर्म की टोटल रोटी है कितनी? 5। तो आप यहां पर 2 लाख इंटू 5 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 10 लाख। कितना हो जाएगा? तो ये फर्म का कैपिटल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू फर्म कैपिटल शुड बी, फर्म कैपिटल, तो फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए? 10 लाख। जबकि एक्चुअल कैपिटल फर्म में कितना है? तो एक्चुअल कैपिटल है आपका टोटल 3 + 2 + 2, कितना हो जाएगा? तो ये एक्चुअल कैपिटल है, तो 3 लाख रुपए क्या हो जाएगा आपका? गुडविल। क्या हो जाएगा आपका? गुडविल। काय का गुडविल? फर्म का गुडविल। किसका गुडविल? और नया पार्टनर जब आएगा तो वो अपने पार्ट का गुडविल लेके आएगा। कौन सा गुडविल लेके आएगा? वो अपने पार्ट का। वो फर्म का गुडविल लाके देने वाला बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर हुआ सबको? चले आगे। अब एडजस्टेड तरीका, कौन सा तरीका? एडजस्टेड तरीका कब एप्लीकेबल होगा? जब आपके फॉर्म में क्या दिया है बेटा जी? क्या दिया है? सपोज यहां पर ए का कैपिटल दिया है, उसको लिख लो पूरे को। ठीक है, बी का कैपिटल लिख लो बेटा, कितना दिया हुआ है? 2 लाख।
सी का कैपिटल कितना दिया बेटा 2 लाख, टोटल मिला के 7 लाख। अब देख लो फॉर्म में जनरल रिजर्व दिया है, क्या दिया है, सपोज जनरल रिजर्व दिया हुआ है आपका 3 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस दिया हुआ है बेटा जी, क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है 5 लाख, ठीक है, और क्या दिया है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, 2 लाख रुपए, उसको भी क्या कर देंगे अपन माइनस, क्या कर देंगे, और सपोज रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है मान लो 6 लाख, कितना आ रहा है बेटा जी 6 लाख रुपए आ रहा है। तो अल्टीमेटली एट द टाइम ऑफ एडमिशन एक्चुअल टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होगा, तो टोटल कैपिटल हो जाएगा 7 + 3 10 लाख, 10 + 6 16, 16 - 7 9, तो टोटल एक्चुअल कैपिटल हो जाएगा बेटा जी 9 लाख। और अकॉर्डिंग टू सी के हिसाब से फर्म में कैपिटल कितना होना चाहिए 10 लाख, जबकि एक्चुअल कैपिटल कितना बेटा जी 9 लाख, तो 1 लाख रुपए क्या हो जाएगा आपका हिडन गुडविल, क्या हो जाएगा हिडन गुडविल, और ये फर्म का गुडविल, किसका गुडविल, और नया पार्ट रहेगा तो क्या करेगा अपने पार्ट का लाएगा, तो 1 लाख का 1/5 कितना हो जाएगा बेटा जी 20,000, कितना हो जाएगा, तो अल्टीमेटली नया पार्टनर अपने पार्ट का 20,000 गुडविल लाके देगा। क्षितिज उसमें है, ठीक, चलो, तो ये था टेक्निक हिडन गुडविल निकालने का, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन में कई बार होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस नहीं आता है, ऐसा भी एक क्वेश्चन है, तो ध्यान से बेटा जी। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 57। तो टेक्निक ये अच्छा है क्या मैं एक्सप्लेन करते जाऊं, आप लोग बना के लेंगे कि बनाना भी यहाँ पे, ऐसा बोलो आप लोग, जल्दी बोलो, बनाओगे आप लोग, मैं ट्रीटमेंट बताऊं, एवरीबॉडी एग्री विद दैट, नो, हाँ, नहीं बनाना है, पक्का, ठीक है, कुछ लोग का कह रहे हैं यही बनाना है, यहाँ नहीं बनाना है, अच्छा तुम लोग यहीं बनाओगे, तो मैं बनाऊं कि तुम लोग ट्राई करोगे फिर बताऊं, तुम लोग ट्राई करोगे इसको, ठीक है, चलो ट्राई करो 57 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है, पहले तुम लोग ट्राई कर लो फिर मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा। चलो 20 मिनट का टाइम दिया, 20 मिनट बन जाना चाहिए फटाक से, चलो पहला क्वेश्चन ट्राई कर लो, इसके बाद वाला ट्रीटमेंट बता दूंगा, चलो ऐसा करेंगे, जल्दी फास्ट, बेटा जी मेरे साथ रहो, कैसे बनेगा देखो इधर, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक, कोई भी बच्चा बातें नहीं करेगा, चाहे वो राज हो चाहे वो दिलराज हो, बात बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक, और एवरीबॉडी कंसंट्रेट कैसे सॉल्व करने का मैं बता रहा हूं पूरा क्वेश्चन, ठीक है, टाइम कम है, जल्दी ध्यान देना इधर आप लोग, ठीक, जहां नहीं समझ में आएगा तुरंत खड़े होकर पूछना, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बना देता हूं मैं, और आगे के भी क्वेश्चन आप लोग कृपया बना के लाएं, रिवीजन में अभी मेरे को जो लग रहा है फटाफट अभी रिटायरमेंट डेथ उसमें थोड़ा टाइम और ज़्यादा देने वाला हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने कंप्लीट किया था तो वो थोड़ा फास्ट था हल्का सा, ठीक, इस बार मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा रिटायरमेंट डेथ इसको टाइम दे, रिजोल्यूशन तो अपन ने अच्छे से किया था, क्वालिटी वाइज किया था, तो शायद आपको टाइम ना लगे, लेकिन रिटायरमेंट डेथ उस समय टाइम कम था, हम लोग कंपनी में स्विच कर गए थे, तो थोड़ा सा टाइम कम दिए थे उसको, अभी पूरा टाइम देंगे हम लोग, ठीक, मेरे को याद रहता है, ठीक, चलो एवरीबॉडी कंसंट्रेट, कैसे सॉल्व करना है 57 मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक, कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा, और कल से मैं पिटाई चालू कर रहा हूँ, चलेगा क्या, गायब तो नहीं रहोगे, गायब रहोगे तो बता दो फिर पिटाई नहीं करूंगा, गायब रहोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर ऐसा है ठीक है भाई खत्म करवाना है मेरे तरफ से सिलेबस, अब देख रहा हूं बेसिक ट्रीटमेंट नहीं बता पा रहे, जबकि इतने बार तुम लोग का रिवीजन करा चुका हूं मैं, ठीक, पार्टनरशिप का रिवीजन तो मैं बोलता हूं अपनी लाइफ में सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप का रिवीजन होता है, और आप बेसिक ट्रीटमेंट बता ही नहीं पा रहे, इसका मतलब एक ही है आप घर जाके प्रैक्टिस ही नहीं करते, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते तो आपका ये हाल ना होता, ठीक है, तो ये मैं पूरा यहाँ पर एक और बना देता हूँ, कैसे कि बैंक है, क्या है बैंक बैलेंस है क्या,
ठीक, तो यहाँ पर एक मैं बैंक का भी लेजर ओपन कर देता हूँ। ठीक, कल छुट्टी दे दूँ? कौन बोल रहा है कल छुट्टी? हाँ चलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये यहां पर कर लेते हैं अपन बैलेंस शीट, यहां पर कर लेते बेटा जी हम लोग बैंक अकाउंट। ठीक है, तो मैं लाइन से सॉल्व कर रहा हूं, एवरीबॉडी सबको यहाँ पे ध्यान देंगे। राज, ठीक, बलराज, और थोड़ा सा अच्छे से फोकस करेंगे। ए राम आएंगे, इधर ध्यान दो। ठीक, 22 तारीख को राम आएंगे। ठीक है, चलो जय श्री राम। चलो बेटा जी आ जाओ। ए और बी का कैपिटल दिया हुआ है, किसका कैपिटल दिया हुआ है? तो ए और बी का कैपिटल, पार्टनर कैपिटल में आओ। ए बी, नया पार्टनर कौन है? ठीक है क्या? ठीक, यहां पर क्या लिखेंगे अपन? कैपिटल है तो भाई बैरेन बीड़ी, हाँ कितना? 88 और 1,27,000 और सी में क्या हो जाएगा? डैश। चलो नेक्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया है? 10। कौन से रेशियो में बांटेंगे? एडजस्टमेंट है, हाँ सबसे पहले एडजस्टमेंट टिक कर लेते हैं। एडजस्टमेंट क्या कर लेते हैं? टिक्ड। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पर आपका रिजर्व में है, इसमें है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में नहीं है, सीज लोन ट्रीटमेंट है क्या? इसमें है क्या? है, टिक कर लेते हैं। और किस में बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग में है। ठीक है, और सॉरी डेटर में है क्या? स्टॉक, अच्छा स्टॉक में और डेटर में भी है। ठीक है, हो गया? हो गया ना? चलो अब देखो इधर, ये साइन करा देना नूतन सर का और मोनिका का। ठीक है, चलो देखो इधर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पे 10,000 दी है और एडजस्टमेंट में बोलता है कि क्लेम आपके पास 5,000 का है। कितने का क्लेम है? तो क्लेम 5,000 का, मतलब आपको 5,000 रुपए देना है। कितना देना बेटा जी? तो 5,000 रुपए अगर आपको देना है तो कहाँ चला जाएगा वो? लाइब्रेरी में। कहाँ चला जाएगा? तो सीधा बैलेंस शीट के लाइब्रेरी में आओ और यहाँ पर लिखो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना जाएगा? अच्छा रिजर्व था कितना अपने पास? 10,000। क्लेम कितने का आया? 5। कितना बच गया? 5 क्या करेंगे? कौन से रेशियो में? ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना आएगा? 3,000 और यहाँ पर डैश। ठीक है, चलो ऐसे ही लाइन से चलेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का दिया बेटे जी? तो ये 5,000 का है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 25,000 का था, 22,500 का हो गया। हमारे पास जब हम लोगों ने खरीद के लाया था तो 25,000 का था। आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन उसकी वैल्यू हो गई है 22,500, 22,500, मतलब 2,500 का लॉस, 2,500 का। और वो लॉस को एडजस्ट करने के लिए अपन क्या बना के रखे हैं? IFR। क्या बना के रखे हैं? तो IFR 5,000 माइनस 2,500 कितना बचा? पार्टनर को बांट देंगे क्या? और इन्वेस्टमेंट अब कितने का दिखेगा बुक में? 22,500। तो आ जाओ बैलेंस शीट के एसेट में और इन्वेस्टमेंट आपका आ जाएगा बेटा 22,500, 22,500 और बाकी 2,500 क्या होगा? पार्टनर को बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखो बाई IFR कितना आ जाएगा? 1,500 एंड 1,500। ठीक है, चलो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या दिया हुआ है? ठीक है, कोई एडजस्टमेंट है नहीं, कहाँ जाएगा? सीधा लाइबिलिटी में जाएगा। सर ये प्रॉफिट का पार्ट, ये प्योर लाइबिलिटी होता है। क्या होता है? तो इसको कभी भी लिखने की गुस्ताखी, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट, सब्जेक्ट टू। ठीक है, अगर एडजस्टमेंट में कुछ दिया होगा तो देखना पड़ेगा, वैसे जनरली वही जाता है। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड कितना दिया है? तो ये 5,000 आपका चला जाएगा लाइब्रेरी में। कहाँ चला जाएगा बेटा? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, यहाँ पर दिया हुआ है सीज लोन। क्या दिया है?
कितने का है? 1,50,000। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है? से ब्रिंग 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, सीज लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू हिज कैपिटल। तो ये लोन को बोलता है कि कैपिटल बना दो, लोन को क्या कर दो, लोन के रूप में रखने की जरूरत। लोन क्या होता है? क्रेडिट, खत्म करने के लिए डेबिट। तो एंट्री बात करेंगे, सीज लोन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, सीज लोन अकाउंट डेबिट टू। तो अब अपन आ जाते हैं और यहां पर लिख देंगे बेटा जी, सीज कैपिटल क्रेडिट किए थे और सीज लोन डेबिट किए थे, तो यहां पर आपका आ जाएगा 1,50,000। 1 लाख। तो जैसा क्वेश्चन बोला वैसा हम लोगों ने ट्रीटमेंट कर दिया, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। क्या बोला? जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, ठीक है। अब यहां पर क्या बोलते हैं? गुड वाला बिल कितने का दिया है? ओहो सॉरी, ये रेड कलर भी काम का है, ठीक है। तो यहां पर दिया बेटा जी, गुडविल हमको कितने का दिया है? 5,000। क्या करेंगे इसको? राइट ऑफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो गुडविल है वो हमारे काम का है, पुराना गुडविल हमारे अब कोई काम का, तो उसको खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे? खत्म करेंगे। तो क्या बात करेंगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल क्या था? डेबिट। खत्म करने के लिए क्रेडिट। एंट्री पूछेगा तो एंट्री भी आना चाहिए। देखो 99.99% क्वेश्चन में एंट्री के साथ बताता हूं ताकि आपको एंट्री आनी चाहिए, ठीक। लॉजिक के साथ बताता हूं, गुडविल डेबिट, खत्म करने के लिए क्रेडिट। पार्टनर कैपिटल क्या होगा? काम। अल्टीमेटली पहले पार्टनर को बेनिफिट मिला था तो पार्टनर पुराने का क्या करेंगे? खत्म। अब एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो गुडविल है उसके अकॉर्डिंग बेनिफिट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग, पुराने के हिसाब से बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग गुडविल को खत्म करेंगे बेटा जी, पार्टनर कैपिटल के डेबिट में आ जाओ। यहां पे लिखेंगे अपन ए बी सी टू गुड वाला विल इज कॉल्ड गुडविल 3,000 2,000 एंड डैश, 3,000 2,000 एंड डैश, ठीक है। चलो देन आफ्टर लैंड एंड बिल्डिंग दिया 30,000 का। यहां पर क्या बोलता है? अंडर वैल्यू बाय 25,000। हम लोगों ने लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम करके बैठ गए, क्या कर दिए? तो 25,000 से बढ़ाना पड़ेगा। कितने से बढ़ाना पड़ेगा? तो एंट्री क्या बात करेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो यहां पर आ जाएंगे अपन और लिखेंगे भाई प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट, लॉस होगा तो डेबिट। तो यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। बैलेंस शीट में आ जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी गलती से चला गया बैंक में, एसेट में आ जाओ बेटा जी। यहाँ पर लिखो, हाँ कितना लिखेंगे अपन? 55,000 ना, ठीक। तो ये 30,000 प्लस 25,000 ना, हाँ तो 55,000। 30,000 बुक्स में दिया है, 25,000 से अंडर वैल्यू के थे तो 25,000 से अपन ने क्या कर दिया? बढ़ा दिया, ठीक। देन आफ्टर यहाँ पर अगला देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का दिए हम लोग, इन्वेस्टमेंट का हो गया ना ट्रीटमेंट, 22,500 दिखा दिए ना। आइए देखो 22,500 हो चुका है, ठीक है। डेटर कितना दिया बेटा? 50,000 और पीडीडी 5। अब क्या बोलते हैं दिखते इधर बोल रहे बेटा कि a debtor whose due 25,000 were written off as a bad debt pay 20,000 in full settlement. A debtor whose due 25,000 were written off as bad debt, 25,000 का डेटर अपन राइट ऑफ कर चुके हैं, कर चुके। वो डेटर मेरे पास आया और 20,000 रुपए फुल सेटलमेंट में दिया। कैसे दिया? क्या एंट्री पास करेंगे? डेटर बढ़ रहा है, डेटर बढ़ रहा है, डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बैड डेट रिकवर अकाउंट डेबिट क्रेडिट। हाँ क्या करें सर? बहुत कंफ्यूजन हो गया सर, क्या करें सर? हाँ जैन, मेरे को पता रहता तो यहां रहती कि सर आपके पास, ठीक है। हाँ जैन पब्लिक पार्ट 2, हाँ बैड डेट रिकवर टू डेटर। आय है डेटर को पहले भी कम कर दिया, अभी भी कम कर दो। बैड डेट रिकवर इज योर लॉस, बैड डेट रिकवर इज योर लॉस। बैड डेट भी लॉस, रिकवर कर लोगे तो भी लॉस, पूरी जिंदगी च लॉस। हटेड
ये देखो फिर बैड डेट रिकवर, समझाने के बाद भी ना रहा कि बैड डेट रिकवर। बेवकूफ, बैड डेट रिकवर इज अवर गेन, इज अवर गेन। और पैसा आवत है कि जावत है रोमन। तो हम लोग के पास पैसा आ रहा है बच्चों लोग, ध्यान दो इधर। तो अगर पैसा आ रहा है तो एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, सीधा रामबाण एक एंट्री। सर काई को रिवैल्यूएशन अकाउंट इज गेन होगा तो किसमें जाएगा? रिवैल्यूएशन में। कहा जाएगा? तो एंट्री क्या बात करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू, घुमा के भी एंट्री पास कर सकते हो, लेकिन एक रामबाण एंट्री सीधा। पैसा आया क्या? पैसा दिया क्या? तो किधर जाएगा? बैंक में। कहा जाएगा? अच्छा ये बताओ, यहाँ पर 20,000 पेड, हवा पानी गैस कैश, पैसा दिया ना, तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट है? बैंक अकाउंट। कौन सा अकाउंट? बैंक अकाउंट है ना अपने पास। कितने का है? 125। कितने का बेटा जी? आया क्या समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे? टू बैलेंस बीडी कितना दिया? 1,25,000। बैड डेट रिकवर हुआ है। बैड डेट कितने से? 20,000। कितने से? 25,000। कुछ करने की जरूरत पहले ही राइट ऑफ कर चुके हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब अपने को मिला कितना है? 20,000। क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में टू रिवैल्यूएशन कितना बेटा जी? 20,000। और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में क्या लिखोगे भाई? बैंक। और यहां पर क्या लिखोगे? बैड डेट रिकवर। बैड डेट, हाँ कितना? 20,000। कितना होगी क्या? ठीक, एकदम क्लियर कट, टकाटक। टप लगा क्या? एक डेटर 25,000 डुबा चुका था, राइट ऑफ हो चुका था, वो मेरे को 20,000 लाके दे दिया। कितना लाके दे दिया? पहले पूरा क्वेश्चन को अच्छे समझो। 20,000 लाके दिया तो क्या हो गया हमको? गेन। क्या हो गया? जब पैसा डूबा था तो क्या हुआ था? लॉस। अब क्या हो गया? गेन हो गया। तो क्या बात करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। जो भी एक्सपेंसेस या लॉस होगा किसको डेबिट करेंगे? रिवैल्यूएशन। इनकम और गेन होगा तो किसको क्रेडिट करेंगे? रिवैल्यूएशन। उसी को करते आ रहे। ठीक है, बी केयरफुल। ठीक, अब बेटा जी नेक्स्ट आगे बोलता है बैड डेट के बारे में। और कुछ है क्या? नहीं है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर 50,000, 5,000 और कुछ तो नहीं है ना? पीटीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड 5% ऑफ द डेटर। तो कौन से डेटर का करेंगे? 50,000 की 45,000? 50,000 का करेंगे ना सर। हमारा डेटर 50,000 का सर, 45 का नहीं है। तो 50,000 का 5%, 2,500। ऑलरेडी पहले कितने का था? ओहो, पहले से तो ज्यादा का बना पड़ा है सर, ज्यादा का। लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमको लगता है कितना डूबेगा? 2,500। कितना डूबेगा? और हम कितना सोच के बैठे? 5,000। ज्यादा का सोच के बैठे। तो अब क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। क्या करना पड़ेगा? तो पीडीडी क्या होता है? क्रेडिट। खत्म करने के लिए डेबिट। तो एंट्री क्या बात करेंगे? पीडीडी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। उतने का प्रॉफिट हो गया। नहीं डूबेगा तो क्या होगा? हमारा प्रॉफिट होगा। तो पीडीडी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो यहां पर बाई पीडीडी कितने से? और अब हमारा डेटर कितने का हो जाएगा बेटा? डेटर हो जाएगा आपका कितने का दिया? 50,000। और पीडीडी कितना रखना है अपने को? 2,500। तो अल्टीमेटली कितना आएगा? 47,500। 47,000, क्योंकि उतने का पीडीडी रखना है। क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है एवरीबॉडी? पक्का? चले आगे। ओके, चलो नेक्स्ट। देन आफ्टर यहां पर बोलता है बेटे जी कि आपका स्टॉक 150 का है। और यहां पर बोलता है स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 35,000। स्टॉक की वैल्यू हम लोगों ने 35,000 से ज्यादा कर दी है। क्या कर दी है? तो स्टॉक का वैल्यू क्या करना पड़ेगा? कम। क्या करना पड़ेगा? तो स्टॉक कम करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक कितने से? 35,000 पूरे से ना सर, हम लोगों ने 35 से ही बढ़ाया है, तो 35 से ही कम करेंगे। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक
हाँ कितना आ जाएगा यहाँ पे 35,000। ठीक, और यहाँ पर बैलेंस शीट में अपन दिखाएंगे बेटा जी स्टॉक, हाँ कितना दिखाएंगे 150 माइनस 35, 150 माइनस 35,000 कितना आ जाएगा 1,15,000। अंडरस्टूड। ऐसा इनर कॉलम में माइनस करके दिखाने का चलेगा, वो भी चलेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैंक बैलेंस दिया है, ये अपन ने लिख दिया बेटा जी पहले ही। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 5,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नथिंग बट क्या होता है, ये आपने कोई ऐसा फिक्टिशियस एसेट है जो आपने पहले एडवर्टीजमेंट किया था, ठीक है, जो पड़ा हुआ है इसको राइट ऑफ करके खत्म करो, कोई मतलब नहीं है। ठीक, पुराने पार्टनर ने किया था, पुराना बेनिफिट उन लोग ले जा चुके हैं, अब हमको उसको रखने की जरूरत नहीं है, तो क्या कर दो उसको चुपचाप खत्म, क्या कर दो खत्म। खर्चा कौन किया था, पुराने पार्टनर। बियर कौन करेंगे, पुराने पार्टनर। कौन से रेशियो में, पुराने रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या पास करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ बेटा और यहाँ पे लिखो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। हाँ कितना आ जाएगा 3,000 एंड 2,000, 3,000 एंड 2,000। गॉट इट एवरीबॉडी, आया समझ में। ठीक, चलो ये हो गया हमारा। अब हम आगे जाएंगे बेटा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर करना घर जाके। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आज ही डलवा देता हूँ बच्चे को बोल के, ठीक है, इसको जरूर देखना, और कल मैं एक एक से पकड़ पकड़ के पूछूंगा यहाँ पे। ठीक, चलो अभी तक ध्यान। हाँ तू भी नहीं बचेगी। A sacrifice 1/3 of his share while B sacrifice 1/10 from। कहानी में ट्विस्ट, एक में ऑफ एक में फ्रॉम। जैसे ही ऑफ आता है तो मेरे दिमाग में मल्टीप्लिकेशन दिखता है, और फ्रॉम दिखता है तो मेरे दिमाग में माइनस दिखता है, पढ़ा पढ़ा के। तो आप ही शेयर इन फेवर ऑफ सी, और ये डाउट पूछी थी सुहानी, आज भग गई नानी। ठीक, तो ए सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ ही शेयर, तो ए अपने शेयर का 1/3 सैक्रिफाई करेगा। मैं जितना रोटी खाता हूं उनमें से मैं 5 रोटी खाता हूं, मैं 1/5 सैक्रिफाई करूंगा। तो कितना रोटी सैक्रिफाई करूंगा, तो 5 का 1/5, एक रोटी सैक्रिफाई करूंगा, निकालना पड़ेगा 5 का 1/5 आता कितना है, तो एक रोटी आता है। तो वैसे ही ए सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ ही शेयर, तो उसका शेयर है कितना, शेयर 3/5 कितना बड़ा जी, तो 3/5 का 1/5, 1/5 ना 1/3, सॉरी 1/3। ठीक है, तो अभी कितना हो जाएगा 3/15, 3/15 सैक्रिफाई करेगा। ठीक है, तो 3/5 2/5 माइनस 3/15 तो पहले ए 3/5 5 में से 3 रोटी खाता था, बी 5 में से 2 रोटी खाता था, और अब वो जो सी को देगा अपने में से 3/15 देगा, और यहां पर बोलता है बी सैक्रिफाइस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। वो क्लियर कट बोल दिया है कि मैं तेरे को अपने में से 1/10 दूंगा, निकालने की जरूरत नहीं कि मेरे शेयर का 1/10 नहीं बोल रहे क्वेश्चन में, वो सीधा बोल रहा है कि मैं अपने में से 5 में से 1 रोटी दूंगा, समथिंग लाइक दैट। आ रहा है समझ में, तो क्लियर कट बोल रहे हैं कि मैं इतना दे दूंगा, तो उतना माइनस कर दो उठा के, उतना। अभी ए का समझो, ए का क्या बोलता है, ए सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ ही शेयर, 1/3 ऑफ मतलब अपने पार्ट का 1/3, तो कितना निकाले थे, फिर उसके बाद माइनस किए थे। बी में क्लियर कट पकाया दिया है कि 1/10 सैक्रिफाई करेगा फ्रॉम हिज शेयर, मतलब उतना दे देगा। ठीक है, तो 1/10 डायरेक्टली माइनस करने का, डायरेक्टली माइनस, ये ध्यान देना, फ्रॉम और ऑफ, एक्सीडेंटल पॉइंट ऑफ जी। अब सी कितने के लिए आया, सी कितने के लिए आया, सर दिया हुआ नहीं है सर, सी कितने के लिए नहीं दिया सर, क्षितिज कैसे निकालेंगे, सी कितना खाएगा, क्षितिज सी कितना खाएगा, हाँ मम बोले, जैन पब्लिक पार्ट 3 निकालेंगे, किसको ऐड करेंगे, ए और बी का कैसे निकालेंगे, यहाँ ये ऐसा आगे जाके ऐसा निकालेंगे, फिर आएगा उसको ऐड कर देंगे। अच्छा पक्का,
अरे नालायक, ये देख, मैं अपने में से 2 रोटी दूंगा, वो अपने में से 1 रोटी देगी, तो उसी कितना खाएगा? 3। तो ये वाले को ऐड करना है, जो सेक्रीफाई किया उसी को तो ऐड करना है। सेक्रीफाई मतलब क्या होता है? अपने में से रोटी देना। तो जितना मैं रोटी दूंगा उतना वो खाएगा, आया? उसी को क्या बोलते हैं? सेक्रीफाई करना। और तो अब यहां पर सी का पार्ट कैसे आएगा बेटा जी? तो सी का पार्ट आएगा 3/15 प्लस 1/10, 3/15 प्लस, ठीक। अब यहां पर कितना आएगा? 15, और यहां पर 3, और यहां पर 1, 9 माइनस 3। अच्छा सॉरी, रुको, अभी एलसीएम ऐसा निकालो कि आपके लिए आसान हो जाए। 30 में हो जाएगा क्या? नीचे ऊपर दोनों में ना काम आ जाएगा बेटा। देखो 30 यहाँ पे भी काम आ जाएगा, 30 यहाँ पे भी काम आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड कर सकते हैं आसानी से, हमारे लिए कन्वीनियंट हो गया। देखो कैसे, 5 6 जा बोले तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 जा, राइट? तो यहाँ पर 18 माइनस 6, 18 माइनस 6, यहाँ पर 6 जा, और यहाँ पे 3, तो 12 माइनस 3, और यहाँ पर आपका फिर वापस 30 ले लो, ये 2 जा और ये 3 जा, तो ये 6 प्लस 3। देखो यहाँ पर प्लस करना, बीच में प्लस का साइन है, होश में रहना। तो 9/30, 9/30, 12/30, 3 जा 4 जा, तो नया रेशियो आया आपका 4:3:3। आया समझ में? नोट करोगे? नोट इट डाउन एवरीबॉडी। ये कैलकुलेशन आता है कि सिखाऊं? ऐसा कोई है जिसको कैलकुलेशन नहीं आता? सर अपना इंसर्ट कौन कराएगा सर सबके बीच में? आता है? अटेड नहीं आता? आ इधर, जल्दी आ। चलो, कैलकुलेशन आता है? आ जल्दी आ। कैलकुलेशन आता है? ये कैलकुलेशन आता है किया? जो कैलकुलेशन करना नहीं आता? कितने लोग नहीं आता? आता है? आता है? कैलकुलेशन करना आता है? ओ जैन, चलो जिसको नहीं आता देखो इधर।